नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज हम बात करेंगे स्टॉक स्प्लिट्स और बोनस इश्यूज के बारे में। एग्जैक्टली स्टॉक स्प्लिट्स और बोनस इश्यूज क्या होते हैं, ये कैसे शेयर प्राइस को इफेक्ट करते हैं, इनके बीच में की डिफरेंसेस क्या है और क्या आपकी इन्वेस्टमेंट पर इससे कुछ असर पड़ता है। इसके अलावा कंपनीज ऐसे कॉर्पोरेट एक्शंस क्यों अनाउंस करती हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो शुरुआत करते हैं स्टॉक स्प्लिट से। व्हाट इज अ स्टॉक स्प्लिट? स्टॉक स्प्लिट एक तरह का कॉर्पोरेट एक्शन है जिसमें फेस वैल्यू जिस फैक्टर से डिवाइड होती है उसी फैक्टर से नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई किए जाते हैं। एसेंशियली ओरिजिनल शेयर को स्प्लिट करके रिड्यूस्ड फेस वैल्यू के साथ नए शेयर्स बनाए जाते हैं। एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स अज्यूम एक इन्वेस्टर के पास 100 शेयर्स हैं जिसकी फेस वैल्यू है ₹5 और शेयर का प्राइस है ₹10। तो 5:1 या 5:1 के स्टॉक स्प्लिट के बाद इन्वेस्टर्स के पास ये रह जाएगा। शेयर की नई फेस वैल्यू 5/5 यानी कि ₹1, नंबर ऑफ शेयर्स 100 into 5 यानी कि 500 शेयर्स और शेयर प्राइस 10/5 दैट इज ₹2। नोट करने की बात यह है कि इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आया है। ₹10 into 100 इज इक्वल टू ₹1000 की ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट स्टॉक स्प्लिट होने के बाद भी ₹2 into 500 यानी कि ₹1000 ही रह गई है। सिर्फ एक ही डिफरेंस आया है कि इन्वेस्टर के पास नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा हो गए हैं जबकि इन्वेस्टमेंट वैल्यू और प्रोपोर्शनेट ओनरशिप सेम रही है। नाउ व्हाट इज स्टॉक बोनस? स्टॉक बोनस सिमिलर वे में ही काम करता है बट कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू सेम रहती है। स्टॉक बोनस को एक तरह का स्टॉक डिविडेंड इश्यूएंस की तरह कहा जा सकता है जिसमें कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करती है उनको नए शेयर्स इशू करके, एंड दैट टू विदाउट एनी टैक्स इंप्लीकेशंस। ड्यू टू नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ती है जो सिमिलर अमाउंट से कंपनी के रिजर्व्स में से डिडक्ट हो जाती है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर एक इन्वेस्टर के पास 100 शेयर्स हैं जिसकी फेस वैल्यू ₹5 और शेयर का प्राइस ₹10 है, 4:1 या 4:1 स्टॉक बोनस के बाद शेयर होल्डर को अपने हर शेयर पर 4 नए शेयर्स मिलेंगे। इस कॉर्पोरेट एक्शन के बाद इन्वेस्टर के लिए शेयर की नई फेस वैल्यू पुरानी फेस वैल्यू की जैसी ही होगी विच इज ₹5, बट नंबर ऑफ शेयर्स 100 + 100 into 4 विच इज 500 शेयर्स हो जाएंगे। शेयर प्राइस 10/1 + 4 विच इज ₹2 हो जाएगा। 5:1 स्टॉक स्प्लिट की तरह ही इसमें भी शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट वैल्यू अनचेंज्ड रहेगी। ₹10 into 100 which is ₹2 into 500 which is equal to ₹1000. Now let us get to the expression of both these actions. एक स्टॉक स्प्लिट में 5:1 या 3:2 का एक्सप्रेशन होगा जिसके राइट साइड में ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स होंगे और लेफ्ट साइड शो करेगी कि कितने पीसेज में शेयर्स डिवाइड होंगे। वहीं बोनस के इशू के केस में लेफ्ट साइड डोनेट करती है नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर्स दैट आर अवेलेबल अबव द ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स ऑन द राइट साइड। 1:2 रेशियो डिनोट करती है कि शेयर होल्डर्स के हर 2 शेयर्स पर एक एक्स्ट्रा शेयर मिलेगा। इसका मतलब अगर किसी शेयर होल्डर के पास 10 शेयर्स हैं तो उसे 5 बोनस शेयर्स मिलेंगे, बट अगर किसी शेयर होल्डर के पास 11 शेयर्स हैं तो उसे भी सिर्फ 5 बोनस शेयर्स ही मिलेंगे क्योंकि वो हर 2 शेयर होल्डिंग पर एक बोनस शेयर ही के लिए एलिजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंपनी के 10 शेयर्स होल्ड करते हैं देन 2:1 स्टॉक स्प्लिट के बाद आपके पास टोटल 20 शेयर्स हो जाएंगे, जबकि 2:1 बोनस इशू के बाद आपको 10 शेयर्स के ऊपर पर शेयर होल्डिंग पर 2 एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेंगे, विच मींस आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 10 + 20 = 30 हो जाएंगे। इन दोनों केसेस में हम कंक्लूड कर सकते हैं कि स्टॉक प्राइसेस डाइल्यूशन फैक्टर से डिवाइड हो जाते हैं और नंबर ऑफ शेयर्स डाइल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जिससे ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। इससे परफॉर्मेंस पर कोई मटेरियल इंपैक्ट नहीं पड़ता और स्टॉक स्प्लिट और बोनस इशू को अकोमोडेट करने के लिए इंटायर शेयर प्राइस हिस्ट्री डिवाइड हो जाती है। अब बात करते हैं डिफरेंसेस की। स्टॉक स्प्लिट और बोनस इशू में डिफरेंस है इक्विटी शेयर कैपिटल और फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स का। स्टॉक स्प्लिट के केस में फेस वैल्यू डायरेक्टली स्प्लिट फैक्टर से डिवाइड हो जाती है और इक्विटी शेयर कैपिटल अनचेंज रहती है बिकॉज नंबर ऑफ शेयर्स सेम डाइल्यूशन फैक्टर से इंक्रीज हो जाते हैं जिससे फेस वैल्यू में रिडक्शन हुई थी, इसलिए शेयर कैपिटल अनचेंज्ड रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर अ स्टॉक जिसका शेयर प्राइस ₹100 है और फेस वैल्यू ₹10 विद द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग बीइंग 1 लाख। 1:1 बोनस और 2:1 स्प्लिट के बाद शेयर प्राइस हाफ हो जाएगा ₹50 और नंबर ऑफ शेयर्स विल डबल टू 2 लाख। बट डिफरेंस बोनस इशू के केस में रहेगा एज फेस वैल्यू ₹10 यानी कि सेम रहेगी, बट स्प्लिट के केस में फेस वैल्यू हाफ यानी कि ₹5 हो जाएगी। So we can say that bonus issue एक तरह का डिविडेंड है in form of bonus stock issuance और डिविडेंड भी बोनस इशू की तरह सेम मैनर में रिजर्व्स में से डिडक्ट किया जाता है।
तो इस पूरी डिस्कशन में एक और डिफरेंस नोट करने की बात है और वो है फेस वैल्यू ₹1 पर पहुंचने के बाद फर्दर स्टॉक स्प्लिट नहीं किया जा सकता। ऑन द अदर हैंड, एक कंपनी जब चाहे कितनी भी बार बोनस इशू कर सकती है, एज थ्योरेटिकली इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन द फेस वैल्यू। और अब बात करते हैं कि इन कॉर्पोरेट एक्शंस के पीछे रीजन क्या है। स्टॉक बोनस इशू करने के पीछे कंपनी का मेजर रीजन है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देना। स्टॉक बोनस एक डिविडेंड की तरह है जो एडिशनल स्टॉक की फॉर्म में पे किया जाता है। जैसे कि पूरे प्रोसेस में किसी भी तरह का मॉनेटरी एक्शन नहीं हुआ है, इससे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इंस्टेड ऑफ पेइंग आउट कैश डिविडेंड्स फ्रॉम रिजर्व्स, कंपनी रिजर्व्स में से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी। एज अ बोनस शेयर इशू इज एसेंशियली द कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। ऐसे एक्शंस हमेशा ही कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस इंक्रीज करते हैं और इन्वेस्टर्स मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस को एक अच्छे साइन की तरह देखते हैं। वहीं स्टॉक स्प्लिट की बात करें तो स्टॉक स्प्लिट करने के पीछे कंपनी का मेजर ऑब्जेक्टिव है शेयर प्राइस को रिड्यूस करके डिजायर्ड लेवल्स तक लाना विदाउट नेगेटिवली अफेक्टिंग द कंपनी। इस कॉर्पोरेट एक्शन को चूज करने के पीछे मेजर रीजन है रिटेल पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना और शेयर में लिक्विडिटी बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली IRCTC ने 5:1 या 5:1 स्टॉक स्प्लिट किया। मैनेजमेंट ने बताया कि स्टॉक स्प्लिट करने के डिसीजन के पीछे मेन रीजन है शेयर प्राइस रिड्यूस करना विच हैड रिजन अबव 4,000 रुपीज, उसे ₹1,000 के नीचे लेकर आना, जिससे रिटेल और स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए शेयर परचेज करना एक्सेसिबल हो सके। एट द सेम टाइम ये शेयर की लिक्विडिटी भी इंक्रीज कर देगा, विच इज ऑल्सो डिजायरेबल फॉर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन। Thus, we can conclude that stock split हो या फिर बोनस इशू से कंपनी के फंडामेंटल्स पर डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होता। ये डिजायरेबल एक्शंस हैं जो रिटेल पार्टिसिपेशन इंक्रीज करते हैं एंड कैन बी सीन एज इंडिकेटर्स ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड रिटेल इन्वेस्टर इंटरेस्ट। We hope you found this video helpful. If yes, then don't forget to like it and subscribe to Grow. On that note, here's me, Gunjan Grover, signing off. Bye-bye. Take care. Keep calm and invest on. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.